तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिंदी का पूरी तरह से अंक विभाजन करेंगे। उनके साथ साथ ये भी जानेंगे कि हिंदी विषय को हम किस तरह से पढ़े, उसमें 100 में 100 अंक ला सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि क्लास 10th और 12th दोनों का मदद हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिंदी विषय जो है हिंदी, ये बोर्ड एग्जाम में टोटल 100 नंबर का पूछता है। ये तो हम समझ गए कि हिंदी जो है ये टोटल 100 नंबर का बोर्ड एग्जाम पूछता है। तब इसमें कौन कितना कितना पार्ट का है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे। एक होता है बुक और एक होता है ग्रामर। एक बुक और एक ग्रामर। जब एक बुक हो गया एक ग्रामर हो गया, यानी कि 100 नंबर का जब बोर्ड एग्जाम होगा तो दोनों का 50-50 है। तो बुक का भी 50 नंबर का, ग्रामर का भी 50 नंबर। ये तो हम समझ गए कि हिंदी बुक में टोटल 100 नंबर का, और 100 नंबर में क्या है कि बुक से 50 नंबर और ग्रामर से भी 50 नंबर। अब हम जानेंगे सबसे पहले बुक में जो है कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछते हैं, और बुक में हमें कौन कौन सा मतलब चैप्टर पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक का ऑब्जेक्टिव में नंबर उठाने का टेक्निक। ऑब्जेक्टिव विषय होता है ना, ऑब्जेक्टिव में हम कैसे नंबर उठाएंगे बुक में। तो इसमें आपको करना क्या है, इसके लिए आपको एक बुक ले लेना है। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो बुक आता है, ऑब्जेक्टिव का बुक आपको मिलेगा मतलब दुकान में कोई भी एक ऑब्जेक्टिव का बुक खरीद लीजिए। बुक खरीदने के बाद उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है बुक का, वो सारा सारा ऑब्जेक्टिव आपको याद करना है। सिंपली इसमें करना क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्टिव का बुक ले लिए, जैसे गाइड ले लिए, गैस पेपर ले लिए, कोई भी, तो उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको अगर याद कर लेते हैं तो उनसे जो है आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बुक का छूटेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहता नहीं है। और इसका एक और टेक्निक आपको हम बताना चाहेंगे। अगर बुक में से ज़्यादा नंबर लाना है तो लेखक और लेखक के नाम होते हैं, एक लेखक एवं लेखक के नाम, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे लेखक एवं लेखक का नाम का मतलब कि आपको आगे का जो पन्ना, जैसे बातचीत हो गया, उसका जो लेखक है वो कौन है, इस तरह से जो उसका आगे का जो पन्ना है आप अगर उसको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो उनसे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है। उनसे कम से कम अगर मान लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इससे नहीं हो तो नहीं हो कम से कम 30 क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही लेखक और लेखक के नाम से, कि इनके द्वारा कौन से रचयिता मतलब कौन से रचना किए हैं। उनके बाद लेखक और लेखक के नाम में ये भी होता है कि लेखक की कब मृत्यु हुई, कब उसका जन्म हुआ, उनके पिताजी का क्या नाम था। इस तरह से जो क्वेश्चन है और इनके क्या क्या रचना है उनके बारे में भी लेखक और लेखक के नाम, इसका पहला चैप्टर का जो पन्ना होता है उसमें ये सब लिखा हुआ होता है। ये तो हम समझे क्या कि बुक में अगर ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव का एक बुक खरीद लेंगे, उसको डेली याद करना है। दूसरा, लेखक और लेखक का जो नाम है उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है ताकि उसमें नंबर ला सके। तीसरा, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव में नंबर लाने का। अब हम जानेंगे सब्जेक्टिव में कैसे नंबर लाएं बुक में, उसके बारे में। सब्जेक्टिव बुक का अगर सब्जेक्टिव में नंबर लाना है तो हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में देना है कि जो गैस पेपर हुआ, मॉडल पेपर हुआ, क्वेश्चन बैंक हुआ, उन सब में हमें ये देखना है कि कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है बोर्ड एग्जाम में, उस क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप सबसे पहला तो है कि बुक का जितना भी आंसर क्वेश्चन है, आंसर क्वेश्चन उसका एक फेयर कॉपी बना लीजिए, एक नोट तैयार करके लिख लीजिए। नोट रहेगा तो होगा क्या, आसानी से आप उसे पढ़ सकते हैं। हिंदी का एक सबसे पहले नंबर नोट होना चाहिए। अब उस नोट में हमें क्या करना है कि नोट तो ले लिए, अब दूसरे नंबर में उसमें करना क्या है, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि ये एग्जाम में आ सकता है 2 अंक का, उन सारे क्वेश्चनों को कॉपी पे लिखिए और याद कीजिए। ये हो गया 2 अंक का क्वेश्चन के लिए, 2 अंक वाले क्वेश्चन के लिए। अब हम जानेंगे कि 5 अंक का जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछता है एग्जाम में, उनके बारे में। 5 अंक का जो क्वेश्चन आप देखते होंगे, कहेगा कहानी का सारांश लिखने, कहानी का सारांश। इस तरह से जो क्वेश्चन होता है वो 5 अंक का होता है, यानी कि कहानी का पूरे सारांश का देगा लिखने के लिए, तो वो 5 अंक का पूछ सकता है। उसके साथ ही साथ एक होता है भाव स्पष्ट कीजिए, ये जो भाव स्पष्ट कीजिए वाला जो क्वेश्चन होता है ये कविता का है, यानी कि कहानी आपको कहेगा पूरे कहानी को शॉर्ट में लिखने के लिए। अब कविता में कहेगा, कविता दिया हुआ रहेगा उसका कुछ पंक्ति, उसको कहेगा भाव स्पष्ट कीजिए। जैसे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से ली गई है, इस तरह से आपको उसका आगे का पॉइंट लिखना है, उसके बाद उसका जो डिटेल होता है उसको लिखना पड़ता है। तो ये तो समझ गए सब्जेक्टिव में नंबर उठाने का पूरा प्रोसेस। अब हम जानेंगे ग्रामर में कैसे नंबर लाना है और उनके बारे में जानेंगे। तो ग्रामर में अगर नंबर लाना है तो हमें करना क्या क्या पड़ेगा उनके बारे में समझते हैं। ग्रामर में कुछ ऐसी चीज़ हैं जो कि फिक्स है, जैसे कि मान लीजिए आवेदन पत्र,
आवेदन पत्र जो कि आपका 5 अंक का क्लास 10th में फिक्स ही फिक्स है। दूसरा नंबर है लेख, जो कि हमेशा फिक्स ही रहता है 10 नंबर, यानी कि 10, 5, 15 नंबर जो है आपका ये आसानी से रखा हुआ है। क्या समझे कि 10, 5, 15 नंबर पहले से फिक्स है कि आवेदन पत्र सीख लीजिएंगे और लेख। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है तीसरा नंबर में कि कहानी दिया हुआ रहता है, कहानी, उस कहानी को पढ़ के उसका आंसर क्वेश्चन बनाना होता है। ये भी जो है शायद 10-10 नंबर का 2 होता है तो वो 20 नंबर, यानी कि कह सकते हैं अगर 20 नंबर इसमें जोड़ दिए तो कितना, 20, 10, 30, 5, 35। आपका जो 35 नंबर है वो फिक्स हो गया यहाँ पे, फिक्स कि 35 नंबर हमको आएगा ही आएगा। कितनों काटेगा तो 30 नंबर तो आ ही जाएगा, चाहे जैसे आए। यानी कि कहानी आपको 2 दिया हुआ रहेगा, उस कहानी को पढ़ना है और उस कहानी को पढ़ने के बाद उसका आंसर क्वेश्चन बनाना है, तो वो आसानी से कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो 35 नंबर जो है, साइड में लेते हैं 35 नंबर, ये ग्रामर में है, फिक्स है। अब हम जानेंगे, ये तो हो गया 35 नंबर ग्रामर का। ऑब्जेक्टिव में अब क्या होगा, ये तो हो गया सब्जेक्टिव टाइप में, ये सब्जेक्टिव में नंबर उठाने का टेक्निक है। अब हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव में नंबर कैसे उठाएं उसके बारे में। अगर ग्रामर में ऑब्जेक्टिव में नंबर उठाना है तो सिंपली एक उपहार बाल व्याकरण बुक ले लेंगे, उपहार बाल व्याकरण, या फिर गैस पेपर होगा उसको ले लेंगे। उपहार बाल अगर व्याकरण बुक लेते हैं, उपहार बाल व्याकरण, आपको उसमें करना क्या है कि जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, समास, कारक, ये सब क्वेश्चन देखते हैं हर साल पूछता है। तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि प्र शब्द से कोई उपसर्ग बताए, या फिर विलोम शब्द, अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा, अनेक शब्दों का एक शब्द क्या होगा। इसमें एक टेक्निक ये भी है कि अगर पूछेगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, समास के कितने भेद हैं, ये जो कितने भेद वाला है ये सारा का सारा क्वेश्चन भी रहता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको भी कवर करना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।